फिर वेरिएबल की वो वैल्यू जिस वैल्यू को पुट करने पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। अगर ऐसा होता है तो x की वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर x की जगह k पुट करने पे ज़ीरो आ गया, इसलिए k जो होगा वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो ये सब चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम देखने वाले ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल्स का ग्राफिकल क्या सिग्निफिकेंस है। तो उसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है। तो जो हमारा पॉलिनोमियल था y इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये हमने एग्जांपल ले लिया है। आपको आई होप ग्राफ बनाना आता होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने जस्ट रैंडम दो सेट ऑफ वैल्यूज़ लिए हैं x और y की। सबसे पहले हमने x को 0 पुट किया इसमें, तो y की वैल्यू 3 आ गई, 2 इंटू 0 प्लस 3। और एक बार हमने x को -1 पुट किया। जब -1 पुट किया तो 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, -2 प्लस 3 प्लस 1। ये 0 और -1 वैल्यू क्यों लिए? ऐसे ही रैंडम ग्राफ बनाने का ये प्रोसेस है। तो इसमें ये होगा, यहाँ से हमें दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक तो 0,3 और एक -1, +1। ये दो पॉइंट्स की हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये हम जानते हैं कि यहाँ पे जो पहला टर्म है वो x होता है, दूसरा वाला y होता है। यहाँ पर भी पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो 0,3 क्या होगा? x की वैल्यू 0 है जो कि ये होगी, और y की वैल्यू 3 है, तो हमारा ये होगा पॉइंट। पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, या आप जैसे भी चाहें पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं। दूसरा वाला पॉइंट है हमारा -1, +1। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +1, तो ये होगा हमारा पॉइंट। बस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम दो पॉइंट्स चाहिए। दो पॉइंट्स हमें मिल गए। अब इसको हम लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। लाइन को हमने ज्वाइन कर लिया, हमारा ग्राफ बन गया। अब हमें ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का ग्राफिकल मतलब समझना है। तो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हम जानते हैं क्या होता है, x की वो वैल्यू जहाँ पर हमारा y यानी पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पर एक बार हम लिखते हैं y इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ओके, हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो करनी है, मतलब y की वैल्यू ज़ीरो करनी है। ओके, तो y की वैल्यू अगर हम ज़ीरो करेंगे तो यहाँ से हम x की वो वैल्यू निकालेंगे जहाँ पर y की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। मतलब 0 इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस 3। यहाँ से हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x इज़ इक्वल्स टू -3, x इज़ इक्वल्स टू -3/2। यानी कि x की वैल्यू आ गई -3/2। इस वैल्यू पे हमारा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका ग्राफिकल मतलब ये है कि आप देख पा रहे हैं इस ग्राफ पे, आप जानते हैं ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। वर्टिकल वाली हमारी y एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल वाली हमारी x एक्सिस है। तो x की वो वैल्यू जहाँ पर y हमारा ज़ीरो हो जाए, हमें मिली है -3/2। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं डायग्राम ग्राफ की मदद से कि x की वैल्यू है -3/2। हमने जब ग्राफ ड्रॉ भी किया, एक्चुअली ये स्केल से ड्रॉ नहीं किया तो थोड़ा सा ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आंसर हमारा मिल जाएगा। हमने जब ग्राफ ड्रॉ किया तो हमने देखा, देखिए -2 और -1 के बीच में x की वैल्यू आई है, जहाँ पर ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है। आप जानते हैं कि जहाँ पर भी x एक्सिस को कोई लाइन कट करेगी वहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी? देखिए ये जो पॉइंट है ये वाला, ये यहाँ पर y की वैल्यू है +1, इसके ऊपर 2, फिर 3, फिर 4, बट इसके नीचे ये तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया ना। ये वाले पॉइंट पर y की वैल्यू ज़ीरो हो गई, बट वही तो हमें करना था ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल के लिए, कि x की वो वैल्यू जहाँ पर y ज़ीरो हो जाए। तो वो ये वाला पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। और जब हमने सॉल्व किया, ये सॉल्व जो किया, तब भी आया -3/2। अब आप देखिए -1 और -2 के बीच में -3/2 लाई करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। इसका मतलब है -1.5। और देखिए ये -1 और -2 के थोड़ा सा नहीं एक्जैक्टली बीच में है। तो यहाँ से हमें ये ग्राफिकली भी प्रूव हो गया ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट। तो इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है, आपको ग्राफ बना के देंगे और आपको देखना है कि लाइन x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। जहाँ पर भी लाइन x एक्सिस को कट करेगी वहाँ पर y की वैल्यू ज़ीरो होगी, और बस वही पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमारा ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारी जो लाइन है वो x एक्सिस को कट कर रही है यहाँ पर इस पॉइंट पे।
इस पॉइंट पे कट कर रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू तो 0 है बट x की वैल्यू कुछ है। बस यही तो हमें पता करना है कि x की वो कौन सी वैल्यू है जहाँ पर y 0 होगा, तो वो हमारा ये वाला पॉइंट है। तो यही हमारा आंसर होगा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए ये तो एक लीनियर ग्राफ था, मतलब लीनियर ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन वाला, जिसमें हमारी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 थी। ऐसे ही हमारा क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ भी होता है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं ये हमारा एक दूसरा ग्राफ है। यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि जो लीनियर ग्राफ होता है उसका फिगर होता है स्ट्रेट लाइन, जो कि हमने पहले बनाया है, ये देखिए। पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका हमारा जो ग्राफ होता है वो इस शेप का होता है। ये हल्का सा आप देख पा रहे हैं यू शेप है। इस शेप को बोला जाता है पैराबोला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सारे ग्राफ इस ही शेप के होते हैं, ये आपको याद रखना है। यू पैराबोला होता है, इसको पैराबोला बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको अब यहाँ पे जैसे लास्ट वाले ग्राफ में यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर पड़े हुए थे, वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नंबर हमने इसलिए डाले थे ताकि हम एक टेबल बना के ग्राफ ड्रॉ कर पाएँ। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि एक्स एक्सिस को लाइन कहाँ पे काट रही है, उससे हमने 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड किया था। बट एग्ज़ाम में आपको ग्राफ पहले से ही बना हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्वेश्चन को देख के, ग्राफ को देख के 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो वहाँ पर हमने क्या बोला था कि ये जो लाइन है, वहाँ पे लाइन थी, यहाँ पर ये यू शेप है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ भी कट करेगा वही हमारा आंसर होगा। कैसे? अब देखिए ये एक पॉइंट है जहाँ पर ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, इसको सर्कल करते हैं। और दूसरा एक ये पॉइंट है जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये वाई एक्सिस है हमारी, ये हमारी वाई एक्सिस है, और इस वाले पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी होगी? ऑफ कोर्स 0 होगी, क्योंकि इसके ऊपर है पॉजिटिव में, इसके नीचे है नेगेटिव में, इस पॉइंट पर 0 होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी 0 होगी, बट x की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना। बस यही हमारा कंसेप्ट है कि x की वो वैल्यू जहाँ पर हमारा y 0 हो जाए, या फिर x की वो वैल्यू जहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल, यही हमारा पॉलिनोमियल है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पॉलिनोमियल का। जहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाए वही हमारा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है। तो बस यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में देखिए ये पूछेंगे कि यहाँ पर कितने 0 हैं, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर y की वैल्यू 0 हो रही है। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा नंबर ऑफ़ पॉलिनोमियल्स, नंबर ऑफ़ px, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ px। नंबर ऑफ़ 0 कितने होंगे? 2 होंगे हमारे। अगर एग्ज़ाम में आए कि कौन कौन से होंगे, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर ये नंबरिंग दी होगी, नंबरिंग दी होगी यहाँ पे आपको। तो यहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि आपको ये तो मालूम है कि y तो 0 ही होगा, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही है ये 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल की, कि जहाँ पर y 0 हो वहाँ पर वो x की वैल्यू क्या है। तो y से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ आपको ये देखना है कि ये -1 पे कट कर रहा है, ये 2 पे कट कर रहा है। तो हमारे एक तो होगा x की वैल्यू -1, एक होगा x की वैल्यू 2, जहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल 0 है। बस वही हमारा होगा ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। ये हमारा ग्राफिकल मेथड है फाइंड करने का। देखिए अभी क्लास 10th लेवल पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ड्रॉ करने को नहीं बोलेंगे एग्ज़ाम में। जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है लीनियर वाला, ये आपको ड्रॉ करने को बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, आप ऐसे टेबल बना के कर सकते हैं। एक बार आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आपको 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए y को 0 करना है। y हमारा पॉलिनोमियल है, यही हमारा px है, ये आप नोट करिए। और इस यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, वही हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक वाले में आपको ग्राफ पहले से बना हुआ होगा क्वेश्चन में। यहाँ पर बस आपको ये देखना है कि ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है। नोट करिए कि x एक्सिस को काट रहा है, मतलब x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, और 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल के लिए हमें वही चाहिए। तो जहाँ पर x एक्सिस को काटेगा उस x की वैल्यू हमारी 0 है, मतलब -1 और +2। देखिए यहाँ पर तो 2 अलग अलग जगह पे काट रहा है, बट कुछ एक केस ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक केस है,
यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, ऐसा होगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, यहाँ पर एक दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा था, बट यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? 1। वो कौन सा होगा आपको यहाँ पर नंबरिंग अगर दी होगी तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अगर ये कट ना करे, ये जैसे यहाँ पे ही रहे सिर्फ, तो हम बोल देंगे कि हमारे इस पॉलिनोमियल का कोई भी ज़ीरो नहीं है। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल 0 है यहाँ पे। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।